नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel. Complete family shop for apparel shopping. Civil Lines आजमगढ़। ईद के अवसर पर नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। जनपद के विकासखंड सठियाल क्षेत्र के शाहगढ़ गांव में स्थित राम जानकी मंदिर सेवा संस्थान की जमीन पर कथित कब्जे के आरोप को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शाहगढ़ गाँव स्थित मुबारकपुर रोड पर राम जानकी मंदिर सेवा संस्थान के नाम दर्ज जमीन पर गाँव के ही कन्हैया अग्रवाल, भरत अग्रवाल और नरसिंह अग्रवाल के परिवार के लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह जमीन लंबे समय से मंदिर सेवा संस्थान के नाम दर्ज है और इसका उपयोग सार्वजनिक हित के साथ साथ धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में गांव के लोगों की सहमति से इस जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी कन्हैया अग्रवाल के परिवार को सौंपी गई थी, लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है कि संबंधित लोग कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर जमीन को अपने नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है और उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले को संज्ञान में डाला है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग की है और गांव के ही लोग वर्षों से यहाँ मेला, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामाजिक गतिविधियां आयोजित करते आ रहे हैं। ऐसे में यदि इस जमीन पर निजी कब्जा हो जाता है तो गांव के लोगों को इन गतिविधियों से वंचित होना पड़ेगा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्राम सभा में यह जमीन राम जानकी मंदिर सेवा संस्थान के नाम दर्ज है, लेकिन कुछ लोग कथित तौर पर फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो गलत तरीके से दर्ज किए गए नामों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही जमीन को पुनः राम जानकी मंदिर सेवा संस्थान के नाम दर्ज कराते हुए उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो गांव के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने प्रशासन के साथ प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में ग्रामीणों का, आप सुनिए। और ग्राम शाहगढ़ का निवासी हूँ। एक ग्राम शाहगढ़ का मैटर है जो हमारे 50-60 साल पहले गांव के बेनी प्रसाद अग्रवाल जो थे वो अपनी पूरी जमीन करीब 8-9 बीघा की जमीन जो है राम जानकी मंदिर पे दान दिए थे और गांव के ही श्रीनाथ दास अग्रवाल को बहुत ईमानदार समझ के पूरे गांव के लोग उनको जो है उसका करपरदार या तमाम बनाए थे। बनाने के बाद अभी 3-4 गांटे पर राम जानकी मंदिर का नाम है जो बड़ा गांटा है 7-8 बीघे का, उस पे किसी भी तरीके से प्रशासन के द्वारा मिली भगत से या जिस भी तरह से हो वो अपना नाम उस पर दर्ज करा लिए हैं। अब उनको वारिस के हिसाब से उनके जो वारिस हैं उनका नाम उनपे चढ़ता जा रहा है। अब उस चढ़ने की वजह से जो गांव के ग्रामवासी हैं वो चाहते हैं कि अगर इसी तरह से भूमधरी पे नाम चढ़ता गया तो आने वाले दिनों में हम लोग उस पे बेदखल हो जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि वो प्रकरण को जांच करा के किस दफा के तहत, किस अधिकारी के तहत, किसके मातहत उनका नाम आया है
उसको नाम को निरस्त किया जाए और वहां पे इस तरह का कोई पर्यावरण के स्थल पे या कुछ तरह सामाजिक काम जो भी मेला लगता हो, मतलब गांव के हित में आवे, न कि एक लोगों के काम में आवे। ये हम लोगों के गांव की मांग है। जी डीएम साहब से मिले हैं, वो हमको कहे हैं कि आप जाके अभी हमको एसडीएम साहब को पोस्ट किए हैं, जाके वहाँ एसडीएम साहब से मिल लीजिए। अभी हम लोग जा रहे हैं एसडीएम साहब से मुलाकात करने। बैठ हो जाए। आजाद अधिकार सेना जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़। हम ग्राम सभा की तरफ से आए हुए, अपने ग्राम वासियों की तरफ से आए हुए, हमारे मंदिर की जमीन है ग्राम सभा की, उस जमीन पे जो है कि फर्जी तरीके से इन लोगों ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। उसी के विरोध में हम लोग आए हैं कि ये मंदिर की जमीन है, मंदिर के नाम से रहनी चाहिए। पूरा गांव आया हुआ है हमारे साथ, बीडीसी हैं, मेंबर हैं, सभी सदस्य आए हुए हैं। पूरे सागर के ग्रामवासियों में आक्रोश है कि इनका नाम जल्द से जल्द कटवाया जाए। हम लोग प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि ये मंदिर की जमीन है, मंदिर के ही नाम होनी चाहिए। धन्यवाद। किस मामले को लेकर आप लोग? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त निकाल आप लोग आए हैं। ये श्री राम जानकी मंदिर के जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। इसमें विवाद यही है कि कुछ लोगों द्वारा उस फील्ड को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पूरा ग्रामवासी इसका विरोध कर रहा है। और इसमें एहतमाम के रूप में जब देख रेख दिया जाता है उसको, तो उसकी जिम्मेदारी होती है सिर्फ देख रेख, ना कि उसका कोई वारिस आ सकता है, ना उसके परिवार को कोई आ सकता है। इसमें कुछ लोगों की जो तरीके से निगरानी में नहीं रख पाए हैं, हम अब सभी अधिकारियों से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इसको देखें और उस पर कोई निर्माण न हो। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में दबंगों द्वारा महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई के साथ साथ छेड़खानी का भी आरोप लगा है। इस मामले में घायल महिला को इलाज के लिए लालगंज के सौसैया संयुक्त अस्पताल में भेजा गया है, जहां इलाज चल रहा है। वही मामले में पीड़िता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में देवगांव कोतवाली चिरकिहिट गांव की निवासिनी महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि हमारे पड़ोसी पप्पू, सोनू, मुकेश व राकेश पुत्रगढ़ रिबई ने पुरानी रंजिश को लेकर रविवार के सुबह मेरी सास धनदेई की लाठी डंडों से जमकर पिटाई करने लगे। जब मैं सास को छुड़ाने गई तो हमारे साथ छेड़खानी करते हुए जान से मारने की धमकी दिए। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के तरवा थाना क्षेत्र में जमीन कब्जे का एक मामला सामने आया है। ग्राम गदाईपुर निवासी इंद्रदेव पुत्र स्वर्गीय रामलोचन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी कीमती जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार उनकी तथा साहत खातेदारों की जमीन अराजी नंबर 773 और 774 ग्राम मौलानीपुर थाना तरवा में स्थित है, जो पक्की सरकारी सड़क के किनारे होने के कारण काफी कीमती भी है। पीड़ित का कहना है कि उनकी जमीन के पीछे अराजी नंबर 780 में एक दबंग व्यक्ति की जमीन है। आरोप है कि उक्त लोग जबरन बुनियाद खोदकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। इस मामले में इंद्रदेव ने दीवानी न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने 16 मई 2025 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा गया कि यह आदेश राजस्व अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सीमांकन पर लागू नहीं होगा। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर थाना तरवा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद विपक्षी द्वारा मकान निर्माण शुरू कर दिया गया। पीड़ित के अनुसार आयुक्त के आदेश के बाद 9 जनवरी 2026 को एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार द्वारा जमीन का सीमांकन किया गया। सीमांकन के बाद जब पीड़ित पक्ष पिलर लगा रहा था, तब विपक्षियों ने पिलर तोड़ दिया और वाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़ित पक्ष की रुचि सिंह का आरोप है कि तहसील दिवस में 2 बार शिकायत देने के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने सोमवार को एक बार फिर मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराकर जमीन का सही सीमांकन कराने और अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। क्या कुछ कहना है रुचि सिंह पीड़ित पक्ष का, आप सुनिए। हम तरवा थाना से बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? रुचि सिंह नाम है सर मेरा। क्या मामला है आप लोग? मामला मेरा सर मौलानीपुर में मेरी ज़मीन है, ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है। हमारी ज़मीन मौलानीपुर में जो है पर आजमगढ़ खरियानी रोड पे सर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ज़मीन बिल्कुल मौके पर सड़क के पास है।
और हमारे विपक्षी हैं। ये हैं हमारे विपक्षी जो हैं रामाश्रय सेठ। तो वो हमारी ज़मीन, उन्होंने ज़मीन खरीदी थी 780 में और हमारी ज़मीन का नंबर है 773 और 474, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि उनका कहना है कि हमारी ज़मीन PWD में चली गई है, जबकि हमारी ज़मीन PWD में नहीं गई है। उनका कहना है वो 780 खरीद करके 773-74 को कब्जा करें। क्यों? क्योंकि तरवा थाना उनके पूरे पक्ष में है। तरवा थाना में बेईमानी पे बेईमानी की जाती है, क्योंकि वहाँ के SO साहब जो हैं वो साफ कहते हैं कि तुम लोग लड़ाई करते हो। सर, हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये बताइए हमें। राजस्व का मामला है, राजस्व में आपने कहाँ शिकायत? सर हाँ, राजस्व विभाग में हमने सबसे पहले कमिश्नर साहब के यहाँ करवाया, हमने दीवानी में, कचहरी में, कोर्ट में केस किया। कोई पैमाइश हुआ है? जी सर, बिल्कुल पैमाइश हुआ था। क्या पैमाइश में निकला? सर, पैमाइश में निकला था हमारी ज़मीन जो है कमिश्नर साहब के आदेश पर जो है सर 9 तारीख को हमारी ज़मीन हमको नाप करके नायब तहसीलदार, कानगो, नेपाल और पुलिस की टीम आकर के ज़मीन को नाप के चिन्हित कर दी गई। कितनी जमीन आपको मिली? 7.5 लट्ठा ज़मीन हमको मिली थी सर, चौड़ाई में। क्या हुआ? उसके बाद सर वो लोग हमारी ज़मीन से सामान हटा नहीं रहे थे। फिर हम गए SDM साहब के यहाँ, दरखास्त दिए कि सर हमारा ज़मीन जो है खाली करवाइए, हम अपनी ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। ये SDM साहब ने क्या किया, कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं PWD से बात करता हूँ। वहाँ पे PWD के अधिकारी बैठे हुए थे, नंदलाल सर थे वहाँ पे, इंजीनियर साहब। उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम देख लेते हैं, PWD का जो ज़मीन है चिन्हित करके फिर इनकी ज़मीन छोड़ दी जाएगी। उन्होंने कह दिया। उसके बाद सर हमें 11 तारीख का डेट दिया गया कि PWD जाएगा और नेपाल कानगो जाके आपकी ज़मीन चिन्हित करके दे देंगे, PWD भी अपनी ज़मीन को चिन्हित करेगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ सर, PWD नहीं आई। PWD हमने कॉल किया, PWD संजय सर को फ़ोन किया, आनंद सर को फ़ोन किया। हमने पूछा तो उन्होंने साफ साफ एक बात कहा कि मैडम हमारा वहाँ कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अगर बाय द वे हमारा, वो लोग कहते हैं कि PWD में PWD, सर हम न्याय चाहते हैं, हमें हमारी ज़मीन चिन्हित करके दी जाए। आपने फिर ज्ञापन दिया है? हाँ सर, कमिश्नर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आदेश किया है SDM साहब को कि दोबारा से आप जा करके SDM से मिलिए और फिर से अपनी ज़मीन को ले लीजिए। लेकिन सर हमें तरवा थाना पे किसी में भरोसा नहीं है, हमें कहीं राजस्व विभाग से भरोसा ही नहीं बचा है, क्योंकि ये ज़मीन एक बार की नहीं है, ये बार बार हो रहा है। तरवा थाना का क्या हाल है सर, 2 पक्ष में अगर लड़ाई होती है तो आप दोनों पक्षों का चालान करेंगे ना, लेकिन तरवा थाना ने एक नितेश सिंह का चालान किया और उनके पक्ष में उसके नौकर का चालान कर दिया। ये क्या न्याय है सर? उसका ऐसा क्यों करते हैं वो लोग बार? तो तरवा थाना पे हमें कोई भरोसा नहीं सर। सर हम न्याय चाहते हैं, हमें हमारी ज़मीन नाप के दे दी जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी ज़मीन हमको नाप के दे दी जाए। क्या उनके परिवार में कोई? हाँ सर, उनके परिवार में उनका बेटा है जो है रामाश्रय सेठ का बेटा एक है सुजीत सेठ, वो दरोगा हैं, उन्हीं के प्रभाव में सब कुछ हो रहा है। वो हमारे सामने जब नगपाल और कानगो ज़मीन नापने आए थे 11 तारीख को, उन्होंने फ़ोन करवा के कानगो को वहीं पे डटवाया। कानगो फ़ोन पे SDM से कहे, मेरे पास उसकी वीडियो है। उन्हें कहा कि सर ये हमें फ़ोन करवा के डटवा रहे हैं। फिर SDM साहब वहीं पे फ़ोन किए और बोले कि नाप के इनकी ज़मीन दे दो। सर जब वो ज़मीन पहले हमारी 7.5 लट्ठा दी गई थी, क्यों 4.5 लट्ठा दी गई दोबारा हमको नाप के? क्या मेरे साथ ये बेईमानी नहीं है? विपक्षियों को जो है दान में देने के लिए दी गई, विपक्षियों को क्यों दान कर दी गई? और वो काम करवा रहे हैं सर। खबर आजमगढ़ से, जहां साहू समाज की ओर से होली मिलन समारोह समिति के संगठन महामंत्री विनय प्रकाश गुप्त के नेतृत्व में चौक स्थित वैसली इंटर कॉलेज मातबरगंज के प्रांगण में संपन्न हुआ। उपस्थित लोग इस दौरान एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दिए। समिति के अध्यक्ष लालता प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह होली का पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार है। आजमगढ़ साहू समाज के जिला महामंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विनय प्रकाश गुप्त ने लोगों को माल्यार्पण कर पुष्पों की वर्षा करते हुए अबीर गुलाल लगाया। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां दी। समिति के संरक्षक लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि भक्त प्रहलाद का श्रद्धा भक्ति सभी लोग अपने मन में स्थापित करें और सच्चे मन से राष्ट्र में सर्व समाज व शोषितों और वंचितों की सेवा करें। वरिष्ठ जिला संरक्षक स्वतंत्र गुप्ता एडवोकेट एवं सत्य प्रकाश गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि होली का पवित्र त्यौहार है जो सभी बुराइयों को दूर कर लोगों को एक दूसरे के पास आने व गले लगकर सारे शिकवे शिकायतों को दूर करने का कार्य करता है। संगीत और गुजिया का लुत्फ उठाते हुए सभी आनंद विभोर होकर गुलाल और गुलाब की पंखुड़ियों से सभी का एक दूसरे का अभिनंदन करते नजर आए। इस अवसर पर वीडियो संजय कुमार गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, मंतलाल गुप्ता, सतीश चंद्रगुप्त, एडवोकेट शिवचंद्र प्रधान, रामप्यारे साहू, रामाशंकर साहू, सुरेंद्र गुप्त, जगदीश गुप्ता, शिव प्रसाद गुप्ता, दीना साहू, आनंद गुप्ता, संजय गुप्ता, अजय गुप्ता, रामनौल गुप्ता, उमा गुप्ता, रीता गुप्ता, अंजू गुप्ता, अंजना गुप्ता एवं पूर्व नगर पालिका सभासद शीला गुप्ता आदि सैकड़ों लोग परिवार सहित उपस्थित रहे।
खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के शिक्षा क्षेत्र बिलरियागंज में सोमवार को प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों की वार्षिक परीक्षा भारी अव्यवस्था और घोर लापरवाही के बीच शुरू हुई। स्थिति इतनी बदतर रही कि कई विद्यालयों के अध्यापक प्रश्न पत्र ही नहीं ले सके और बिना पेपर के ही वापस अपने अपने विद्यालय लौटने को मजबूर हो गए। इससे न केवल शिक्षकों में रोष देखा गया, बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बिलरियागंज शिक्षा क्षेत्र के कुल 145 विद्यालयों में सोमवार को परीक्षा आयोजित होनी थी। जूनियर हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और कृषि विज्ञान की परीक्षा निर्धारित थी, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाना था। लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दी। सुबह करीब 9 बजे बीआरसी पटवद कौतुक केंद्र पर जब पत्रकार पहुंचे तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। पूरा बीआरसी कार्यालय लगभग स्टाफ विहीन पड़ा हुआ था। मौके पर केवल एक कर्मचारी पुनीत श्रीवास्तव मौजूद थे, जबकि बाकी अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारी नदारद थे। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापकों का पेपर लेने के लिए लगातार आना जाना लगा हुआ था। बताया गया कि प्रश्न पत्र रविवार शाम लगभग 6 बजे बीआरसी केंद्र पर पहुंचे थे और सोमवार सुबह अध्यापकों को उन्हें लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वितरण की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने के कारण जो शिक्षक पहले पहुंचे गए वे अधिक मात्रा में पेपर लेकर चले गए, जबकि बाद में पहुंचे कई अध्यापकों को एक भी प्रश्न पत्र नहीं मिल सका। परिणाम स्वरूप बिना पेपर लिए शिक्षकों में प्रशांत सिंह पिपराहा, विनोद मौर्य कपसा, ओम प्रकाश पातीखुर्द, संध्या राय मानपुर, राजेश राय पटवद कौतुक सेकेंड तथा ज्ञान शंकर राय पटवद कौतुक फर्स्ट तथा और बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं निराश होकर वापस लौटते रहे। पेपर वितरण की जिम्मेदारी नोडल टीम को दी गई थी, लेकिन मौके पर कोई नोडल अधिकारी भी मौजूद नहीं मिला। इससे अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। शिक्षकों का कहना था कि यदि पहले से उचित योजना बनाकर पेपर विद्यालयों तक पहुंचा दिए जाते तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। मामले में जब खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कई बार फोन मिलाने के बावजूद उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद विशिष्ट शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक से संपर्क किया गया। उन्होंने फोन उठाकर पूरे मामले की जानकारी ली। सरकारी नियमों के अनुसार परीक्षा के प्रश्न पत्र सभी विद्यालयों तक समय से पहुंचाना विभाग की जिम्मेदारी होती है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। लेकिन बिलरियागंज में जो स्थिति सामने आई वह शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि जब परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी ऐसी व्यवस्था होगी तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि पहले इस तरह की व्यवस्थाएं टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा संचालित होती थी। इसमें समय से किताबें, कॉपियां और परीक्षा के प्रश्न पत्र बीआरसी केंद्रों पर उपलब्ध करा दिए जाते थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं बदलने के बाद भी विभागीय जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं दिख रही है। फिलहाल सवाल यह है कि जिन विद्यालयों में प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचे वहां बच्चों की परीक्षा कैसे होगी? क्या उनकी परीक्षा दोबारा होगी या फिर किसी अन्य तरीके से औपचारिकता पूरी की जाएगी? इस पूरी घटना ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या कुछ कहना है पुनीत श्रीवास्तव, कर्मचारी काउंसिल। आपने कितने लोगों को पेपर दिया है? यहाँ पे सर मैंने रख दिया तो नोडल लोग आए थे, अपना अपना उठा ले गए। तो अभी तो बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं जिनको पेपर मिला ही नहीं। टाइमिंग था, ये लोग आए, अभी को बताइए किसकी गलती है? नहीं तो उसके बाद भी जो पेपर एक्स्ट्रा बचा था इन लोगों के हिस्से का पेपर तो होगा ना। अपने हिसाब से उठा लिए, जितना मिला अपना अपना लेके लोग चले गए। मतलब कोई देने वाले था, जितना जिसको मिला लेके चला गया? लेके चले गए सर। कौन कौन ले गए हैं लोग पेपर? लगभग पंचायत सर वहाँ पे रजिस्टर होगा, हरिश्चंद्र भैया बांट रहे थे। लो आपके संज्ञान में नहीं कितने लोग पेपर ले गए? नहीं। तो किसके माध्यम से ले गए? आप ही के माध्यम से ले गए ना? यहाँ पे हमने रखवा दिया था, नोडल हरिश्चंद्र भैया थे, उनके माध्यम से सब लोग लेते हैं। हरिश्चंद्र जी कहाँ है इस समय? लेके गए होंगे पेपर, स्कूल पे गए। सारे स्कूल के टीचर यहाँ आके उपलब्ध है? यहाँ पेपर है नहीं था, नोडल को बुलाया गया था। ये पटवा ऐतिहासिक के लोग यहाँ हैं। खबर आजमगढ़ से, जहाँ पूर्व मंत्री अंगद यादव के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर स्थित आवास को कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार की देर शाम को अवमुक्त किया गया। बता दें कि वर्ष 2022 में अंगद यादव के आवास को और मोटरसाइकिल को कुर्क कर लिया गया था। 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई थी। बाद में पूर्व मंत्री अंगद यादव की पत्नी विमला देवी ने कोर्ट में अपील दाखिल की थी और यह कहा था कि उनकी प्रॉपर्टी उनके ससुर से उत्तराधिकार के रूप में मिली है, न कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति है।
अंगद यादव वर्ष 1991, 1993 और 2012 में विधायक चुने गए थे। पूर्व मंत्री भी थे। उन्होंने अपने पिता से मिली संपत्ति का रिनोवेशन कराया था, इसलिए इस आवास के कुर्क करने का कोई कारण नहीं था। कोर्ट ने विमला देवी की अपील को मानते हुए प्रशासन को कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त करने का आदेश दिया। इसी क्रम में शनिवार की शाम नायब तहसीलदार नगर माधवेंद्र सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल कुलदीप यादव, थानाध्यक्ष सिधारी राकेश सिंह की टीम के नेतृत्व में मकान का ताला खोला गया। आपको बता दें कि 19 दिसंबर 2015 को कांग्रेस नेता और अधिवक्ता राजनारायण सिंह निवासी सम्मोपुर थाना सिधारी टहलने के लिए घर से निकले थे। पलनी ब्लॉक मुख्यालय के सामने पहले से ही घात लगाए शूटरों ने फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव अपने पटीदार सुनील सिंह के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में पूर्व मंत्री के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और 2022 में इन मूसेपुर स्थित मकान की कुर्की करते हुए उसे सील कर दिया गया था। वहीं 28 अप्रैल 2023 को अदालत ने पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित 4 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हो रही है। मेहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में रविवार सुबह करीब 7 बजे जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों के बीच जमकर मारपीट की घटना हो गई। इसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पहले सीएचसी मेहनगर ले जाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेहनगर थाना क्षेत्र की अनीता, उम्र 45 वर्ष, पत्नी रामविलास सरोज अपनी चिन्हित भूमि पर वर्षों से टीन शेड रखकर गुजर बसर कर रही थी। रविवार सुबह आरोप है कि उनके पटीदार संजय, इंदल और हरिश्चंद्र सहित कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे और टीन शेड पर लाठी डंडों से प्रहार करने लगे तथा सामान फेंकने लगे। अनीता द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मां को पीटता देख उनकी पुत्री नंदिनी 24 वर्षीय और संजना उम्र 16 वर्ष मौके पर पहुंची तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटकर घायल कर दिया। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों में भी इनका आरोप लगाया है। एक पड़ोसी की मदद से 3 घायलों को ऑटो रिक्शा से मेहनगर थाने ले जाया गया, जब वहां से 108 एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस संबंध में घायल अनीता ने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दे दी है। मेहनगर थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज की गई है, गहनता से जाँच पड़ताल की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर परिसर में रविवार देर रात नर्सिंग क्वार्टर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। मास्क लगाए चोरों ने टाइप C3 ब्लॉक C और D के क्वार्टरों में सेज लगाकर 5 सीनियर नर्सिंग अधिकारियों और एक महिला नर्सिंग अधिकारी के घरों से नकदी, आभूषण और एक लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी कर ली। चोरों ने इस घटना को पुलिस की मौजूदगी और गार्डों की तैनाती के बाद भी अंजाम दिया, जो लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बीती देर रात 11 बजे चोरों ने क्वार्टरों के मुख्य दरवाजों की कुंडी तोड़कर अंदर घुसपैठ की। उस समय नर्सिंग स्टाफ अपने क्वार्टरों में मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सीनियर नर्सिंग अधिकारी सीमा सिंह के पति जनार्दन सिंह की लाइसेंसी रिवाल्वर भी चुरा ली। बताया जा रहा है कि चोर करीब 400 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए नकद और अन्य कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें मास्क लगाए चोर आराम से परिसर में से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस चौकी मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और रात में सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिकों की पेट्रोलिंग भी रहती है। इसके बावजूद भी चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर VK राव ने बताया कि टाइप 3 ब्लॉक C एवं D में कर्मचारियों के क्वार्टरों में चोरी की घटना हुई है। स्टाफ के गैर मौजूद होने का फायदा उठाकर चोर नकदी, आभूषण और एक लाइसेंसी रिवाल्वर चुरा ले गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई और जांच शुरू कर दी गई है। सूचना मिलते ही जानागंज थाना प्रभारी के साथ CO सदर आस्था जायसवाल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। SP यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर नर्सेज आवास PGI आजमगढ़ में 5 घरों में चोरी का प्रयास किया गया। इनके ताले तोड़े गए हैं और 2 घरों में वास्तविक रूप से चोरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी किसी संगठित गैंग ने की है।
सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि चोरी कितने की है। 2.5 से 3 लाख की चोरी बताई जा रही है। कहा कि कैंपस में स्थित पुलिस बूथ को और सक्रिय किया जाएगा। क्या कुछ कहना है विवेक त्रिपाठी, एसपी ट्रैक का, सुनिए। आजमगढ़ पीजीआई में चोरी की गई है, लगभग कितने घरों में चोरी हुई है? अभी प्राप्त सूचना के अनुसार नर्सेज आवास पीजीआई आजमगढ़ में 5 घरों में चोरी का प्रयास किया गया है। उनके ताले तोड़े गए हैं और दो घरों में, 2 आवासों में वास्तविक रूप से चोरी हुई है। और इसके संबंध में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इसकी सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से और सुराग रस्सी के आधार पे हम लोग उसका अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही घटना को खोल करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और भविष्य में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो चोर हैं उन पर नज़र रखी जाए। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने पहले से भी स्पेसिफिक रूप से टीमें बना रखी हैं जो ऐसे लोगों पर नज़र रखती हैं। उनको पकड़ के उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने की चोरी हुई है? कैंपस में पुलिस बूथ भी वगैरह था? अब जब तक तहरीर नहीं प्राप्त हो जाती एग्जैक्टली उसमें ये नहीं पता चल रहा, लेकिन 2.5-3 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। हो सकता है अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो या कम हो। और बूथ को और सक्रिय किया जाएगा। कैंपस बड़ा है लेकिन फिर भी बूथ को सक्रिय किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के भदेवा मझौली में शनिवार को अंश कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर प्लांट का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले के विकास के लिए इस तरह की पहल सराहनीय है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और युवाओं को काम मिलता है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वह निराधार हैं। SIR, बोर्ड परीक्षाओं और आगामी जनगणना के कारण अधिकारी कर्मचारी व्यस्त हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया संविधान के दायरे में तय समय पर ही पूरी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी 75 जिलों के मतपत्र छपकर जिला मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। गैस की कथित किल्लत के सवाल पर मंत्री ने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं। यदि किसी ने गैस कनेक्शन लिया है तो उसे ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए गलत बातें फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हापुड़ से लेकर बलिया तक ब्लैक मार्केटिंग के मामलों में सबसे ज़्यादा लोग सपा से जुड़े पकड़े गए। इस मौके पर प्रधान राम रखवारे, प्रजापति, वीरेंद्र सागर, पोपई, निठुरी, निखिल, राम विनय, दुलारे, रामफेर सहित क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, आप सुनिए। जी, आज भदेवा में एक प्लांट का उद्घाटन किए हैं, उसके बारे में देखिए, अच्छी बात है कि यहाँ प्लांट लगा करके जो प्रदेश में विकास और जिले के विकास के लिए काम जो सरकार की मंशा है उसमें आज इस प्लांट ने सहयोग में हस्तक्षेप सहयोग देने के लिए काम शुरू किया है। और मजे की बात है कि जो लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, तो जब छोटे कुटीर उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे। तो जब ये प्लांट चालू होगा तो कोई ड्राइवर इसमें काम करेगा, तो कोई लेबर काम करेगा, कोई मिस्त्री काम करेगा, तो लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। मंत्री जी, पंचायत चुनाव को लोगों को काफी असमंजस में है। क्या पंचायत चुनाव कब तक होंगे? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो भ्रांति है, SIR को लेकर सारे अधिकारी कर्मचारी सब उसमें लगे। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, आगे जनगणना होनी है। लोगों को भ्रांति है। सभी मतपत्र 75 जिले के छप करके जिला मुख्यालय में पहुंच गए। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। अब इसके बाद भी लोगों को विश्वास कैसे दिलाया जाए? चुनाव समय पर होगा। चुनाव एक प्रक्रिया है संविधान के दायरे में, इस नाते चुनाव समय पर होगा। इसमें गैस की किल्लत बहुत ज्यादा है। गैस की किल्लत नहीं है। देखिए, जो नियम है
आप नियम को समझिए। गैस कनेक्शन अगर आपने लिया होगा तो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो 2 दिन 3 दिन में या तो गैस पहुंचा देता है, अगर नहीं पहुंचाता है तो आप जाके लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, परिवार में एक सिलेंडर गैस घर के अंदर फ्रेश है, एक खाली है, तो वो सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगा तो आगे फिर कैसे काम चलेगा। तो बिना ऑनलाइन किए तो एजेंसी पहुंच गए। जब नियम के खिलाफ आप जाएंगे तो जो नियम है उसको तोड़ करके जो एजेंसी लिया है वो तो काम नहीं करेगा। और गैस की कोई किल्लत नहीं है। नहीं, कल हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो एजेंसी पर गए, वहाँ लोग बता रहे थे हमारा डीएससी कोड आ गया, उसके बाद भी लोग नहीं दे रहे हैं गैस। नहीं, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को बदनामी करने में लगे हैं। हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ट्रक में सिलेंडर भर करके लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज की आप बताइए कि सबसे ज्यादा इस समय जो ब्लैक मार्केटिंग में पकड़े गए हैं लोग, चाहे हापुड़ से लेकर के अगर आप आ जाइए बलिया तक, तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी का भी नेता होना चाहिए, भारतीय समाज पार्टी का भी होना चाहिए, लेकिन वो उसी पार्टी से बिलोंग क्यों हो रहे हैं? 250, 150, 200 सिलेंडर, जिस परिवार में 2 सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा रखने की कुव्वत है, वहां 150 सिलेंडर रखे हैं आप। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये लोग देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, एक समय प्याज का रेट बढ़ा तो लोग सोचे कि अब प्याज नहीं मिलेगी, लेकिन 100 रुपया किलो प्याज हुआ और जिसको जरूरत जितना थी उतना प्याज मिला। अगर उस समय 100 के रेट में अगर एक आध ट्रक भी प्याज किसी को चाहिए तो मिल जाती है। तो गैस की किल्लत नहीं है, ना डीजल की किल्लत है। तेल की भी अभी अब देखिए 60,000 लीटर तेल अभी बांग्लादेश को भारत ने सप्लाई किया है। तो अगर अपने पास नहीं होता तो हम सप्लाई क्यों करते? तो ये जो हाथ लगाए बैठे हुए कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए हल्ला करते हैं। अभी तो मैंने देखा टीवी पे चल रहा था कि पुराना भी फोटो डाल करके वो दिखा रहे हैं कि देखो ये किल्लत है। जब वो जांच हो रही है तो पता लगा कि वो तो 15 साल पुराना है, और उसको दे करके आम आदमी को क्या पता है। तो कहीं किल्लत नहीं है, और सिर्फ इतना जरूर है कि लोगों में भ्रम पैदा हो गया है, और कोई बात नहीं। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं
इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।